हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू जीके में। इस वीडियो में हम एग्जाम में आने वाले स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अपने जीके को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला जोड़ी में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है कलमेजुथु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी राइट होगा। अब इससे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। कलमेजुथु केरल की एक कला है। इस कला को कालम भी कहा जाता है। चित्रकला की तंजावुर शैली सभी दक्षिण भारतीय चित्रकला रूप में सबसे लोकप्रिय और शास्त्रीय है। यह तंजौर की एक देशी कला है जिसे तमिलनाडु में तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी चित्रकला बिहार की लोक चित्रकला है। इसे भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण मिथिला चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। पट चित्रकला उड़ीसा की एक लोक चित्रकला है। चित्रकला सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, दशावतार और भगवान कृष्ण से जुड़े दृश्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य रूस को अलास्का से अलग करता है? तो इसका सही जवाब है बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन ए राइट होगा। अब इससे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य रूस और अलास्का को अलग करता है। बाब अल मंडर इरिट्रिया दिजोबॉत से यमन को अलग करता है। डंकन मार्ग रेटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है। यूकाटन का जलडमरू मध्य केप कैटोच और केप सैन एंटोनियो को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका की खोज किसने की? तो अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने की। ऑप्शन ए राइट होगा, जेम्स कुक। अब कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। अंटार्कटिका की खोज के कैप्टन जेम्स कुक ने अपनी दूसरी खोज यात्रा में की थी। 1773 में कुक और उसके दल ने पहली बार अंटार्कटिका सर्कल को पार किया। हालांकि वे दक्षिणी महाद्वीप तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वहां की बर्फबारी और नज़दीकी द्वीप को खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेरूशलम इनमें से किस धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थान नहीं है? तो जेरूशलम इनमें से किसका तीर्थ स्थान नहीं है? पारसियों का। ऑप्शन बी राइट होगा। अब इससे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। यरूशलेम उन लोगों के लिए तीर्थ स्थान नहीं है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं। यह शहर इजराइल और मध्य पूर्व के फिलिस्तीन क्षेत्र के बीच विवाद का विषय है और इसे यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पवित्र स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश कौन सा है? तो इनमें से दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन। ऑप्शन सी राइट होगा, स्वीडन इसका दूसरा देश है। इसके कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है जो फिनलैंड और स्वीडन है। यह 45,200 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। यह बाल्टिक सागर की सबसे ऊपरी भुजा बनाती है। इसके दक्षिण में अलन द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कामुती। ऑप्शन बी राइट होगा, कामुती। अब इससे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। तमिलनाडु के कामुती में सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र बनाया गया। 648 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता के साथ संयंत्र में 2.5 मिलियन व्यक्तिगत सौर मॉड्यूल शामिल है और इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1850 के दौरान ब्रिटेन को किसके रूप में जाना जाने लगा? तो 1850 के दौरान ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन बी राइट होगा। इससे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 1850 के दौरान ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि यह 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्रों के यांत्रिकृत विनिमय और 1850 के दशक में अपने लौह और इस्पात उद्योग के विकास के कारण अग्रणी उद्योगी राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्बेकिस्तान के अलबुर्नी ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की? तो अलबुर्नी ने 11वीं शताब्दी में भारत में यात्रा की। ऑप्शन ए राइट होगा। अब इससे कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। उज्बेकिस्तान के अलबुर्नी ने 11वीं शताब्दी में भारत में यात्रा की। अलबुर्नी एक ईसाई विद्वान था। उन्होंने आधुनिक भूमिगत जनक माना जाता है। अलबुर्नी वह यात्री है जिसने केरल को मालाबार कहा था। किताब उल हिंद अरबी किताब है जो अलबुर्नी द्वारा लिखी गई थी। किताब अल ताफिम अलबुर्नी द्वारा लिखित पुस्तक है जो फारसी और अरबी भाषा दोनों में है। उन्होंने 1717 में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना भाषा दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तेलंगाना भाषा दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह कवि और पद्म विभूषण से सम्मानित कालोजी नारायण राव की जयंती का प्रतीक है। कालोजी नारायण राव
का नागोदाव उनके सभी लेखों में सबसे प्रसिद्ध है। संस्कृति विभाग तेलंगाना सरकार की ओर से इस दिवस का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचित नाम सारस में ए का क्या अर्थ है? तो सारस में ए का अर्थ एक्यूट है। ऑप्शन बी राइट होगा, एक्यूट। ऐसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सारस रोग का पूर्ण रूप सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सारस एक वायरल श्वसन रोग है जो सार्स से जुड़े कोरोना वायरस से होता है। यह पहली बार फरवरी 2003 के अंत में चीन में उभरे प्रकोप और 4 अन्य देशों फैलने के दौरान पहचाना गया है। सारस एक वायुजनित वायरस है जो लार की छोटी बूंदे के माध्यम से कंठ और इन्फ्लुएंजा के सामने समान फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत कवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे। तो संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल वन के शासनकाल में रहते थे। अब से कुछ फैक्ट्स जानते हैं। संस्कृत कवि राजशेखर चंद महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। उन्होंने काव्यामी मंशा की रचना की। इनमें कवियों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जिसमें उन्होंने एक अच्छी कविता की रचना की आवश्यक तत्वों को समझाया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा उनके नाटक करण करपुंज करपुरा मंजरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ऐसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सैयद वंश की स्थापना खिजर खां द्वारा की गई थी। खिजर खां मुल्तान का राज्यपाल था जिसके बाद में तुगलक वंश का उत्तराधिकारी बनाया गया और बाद में सैयद वंश का स्थान लोधी वंश ने ले लिया। खिजर खां के बाद उसका बेटा मुबारक शाह उत्तराधिकारी बना और उसके बाद उसके भतीजे मोहम्मद शाह ने उत्तराधिकारी की भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाई बांध मगरमच्छ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जवाई बांध मगरमच्छ अभयारण्य पाली में स्थित है। अभी से कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 1946 में राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर डिवीजन में जवाई नदी पर जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा जवाई बांध का निर्माण हुआ। यहाँ पश्चिम राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है। जवाई सुलेरी नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसका प्रवाह उत्तर में पश्चिम दिशा में है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जुड़वा शहर नहीं है? तो जुड़वा शहर कौन सा नहीं है? दुर्गापुर आसनसोल ये जुड़वा शहर है, सही है। कोलकाता हावड़ा जुड़वा शहर है, सही है। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर, सही है। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली नई दिल्ली, ये सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से दिल्ली नई दिल्ली सही होगा। ठीक है, अब इसे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। दिल्ली नोएडा को जुड़वा शहर के माना जाता है। कोलकाता हावड़ा को जुड़वा शहर माना जाता है। हुगली नदी के पश्चिमी तट पर कोलकाता स्थित है। दुर्गापुर आसनसोल को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक में हुबली और धारवाड़ को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और भिलाई को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान में नहीं है? तो इनमें से कौन सा जापान में नहीं है? हाकाइडो जापान में है, होन्शु जापान में है, शिकोकू जापान में है, शिनकाउ ये जापान में नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। ऐसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जापान के 4 मुख्य द्वीप होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूश है। होकाइडो यह जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में से दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे उत्तरी और सबसे कम विकसित है। होन्शु यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसमें देश के सबसे प्रसिद्ध शहर और गंतव्य शामिल है। शिकोकू यह ओकिनावा के बाद दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। शिनकाउ 7वां सबसे बड़ा स्ट्रेपली द्वीप है और वियतनाम के कब्जे वाला तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है। तो जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन बी राइट होगा। अब से कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे पहला समुद्री विमान सेवा का वाणिज्य संचालन शुरू किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 572 द्वीप है, जिनमें से 38 बसे हुए हैं बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जंक्शन पर है। माजुली यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। यह भारत का पहला द्वीपीय जिला है। यह 9 वैष्णव संस्कृत का तंत्रिका केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 105वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई? तो उनकी 105वीं जयंती 2021 से मनाई गई। ऑप्शन बी राइट होगा। अब से कुछ फैक्ट्स जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती 105वीं जयंती 21 मार्च 2021 को मनाई गई। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। उन्हें 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म विभूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में शहनाई भी बजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो ये आर्टिकल 144 में कहा गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। अब से कुछ फैक्ट्स देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी अधिकारी नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्य के राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121 संसद की चर्चा के प्रतिबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम के प्रसाद का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एम के प्रसाद पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट होगा, पर्यावरण। अब इनके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद प्रोफेसर एम के प्रसाद जनवरी 2022 में निधन हो गया। प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिला के साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के केरल सरकार के कदम के खिलाफ हुए राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक थे। 80 के दशक के शुरुआती में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा साइलेंट वैली वनों की रक्षा कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के किस शहर में देश का पहला वज्रपात परीक्षण मंच स्थापित किया गया? तो यहाँ वज्रपात स्थापित कहाँ किया गया है? बालासुर में। ऑप्शन डी राइट होगा। ऐसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। उड़ीसा के बालासुर में देश का पहला वज्रपात परीक्षण मंच स्थापित किया गया। परीक्षण को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली गिरने के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच एक सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइडोमीटर यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो फाइडोमीटर का उपयोग समुद्र के पानी की गहराई के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। कुछ फैक्ट्स जानते हैं। फाइडोमीटर एक उपकरण है जो पारिस्थितिक तंत्र पर काम करता है और सागर में पानी की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टमीटर वोल्ट मापता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। करंट एम्पीयर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा। कुछ फैक्ट्स जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेताजी का जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने स्वराज नामक एक समाचार पत्र शुरू की। बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में 21 सूबे थे। ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे थे। वह 1658 से 1707 तक भारत के महान मुगल सम्राटों में से अंतिम थे। औरंगजेब सम्राट शाहजहां और मुमताज का तीसरा पुत्र था। उनका मूल नाम मुही अल दीन मोहम्मद था। वैकल्पिक शीर्षक आलमगीर मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अपनाया गया था, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन जयपुर में किया। ऑप्शन बी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर 2021 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। CIPET की स्थापना राजस्थान सरकार के सहयोग से रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल 7 पदक जीते? तो इसका सही जवाब है ढाका। ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत की रिकवर तीरंदाजी टीम को 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जोड़ा। भारत ने 7 पदक, 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ सप्ताह भर चलने वाली महाद्वीपीय आयोजन का समापन किया। भारत का रिकवर महिला और पुरुष टीम ने 19 नवंबर 2021 को रजत पदक जीता। दोस्तों, यह था स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको जीके अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।